चैप्टर का नाम डालिएगा एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन चैप्टर का नाम है। सबको? हाँ हाँ, ए भैया चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। कहते भाई सर्विस कनेक्शन किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था कि ये जो लाइन जा रही है इस लाइन को हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जो कंडक्टर जा रहा होगा कहां? आपका एनर्जी मीटर में, यानी किसी घर के एनर्जी मीटर में। जैसे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन से निकलने वाली जो सप्लाई है जिसको हम जिस कंडक्टर के माध्यम से निकाल करके घर के एनर्जी मीटर में ले जाके लगा रहे हैं, उसी कंडक्टर को ही क्या कहा जाता है आपका? उसी को कहा जाता है आपका सर्विस कनेक्शन। जो डिस्ट्रीब्यूशन और उपभोक्ता के मीटर बोर्ड को जोड़ता है वैसे कंडक्टर को सर्विस कंडक्टर या फिर ऐसे कनेक्शन को ही सर्विस कनेक्शन कहा जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई और एनर्जी मीटर को कनेक्ट करने का या कनेक्शन करने का कार्य करता है, इनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है, वही क्या कहलाता है आपका भैया? सर्विस कनेक्शन। तो लिखेगा वह कंडक्टर जो उपभोक्ता के मीटर बोर्ड से, समझाते हैं 10 बार, उपभोक्ता के मीटर बोर्ड, हाँ, वह कंडक्टर जो उपभोक्ता के मीटर बोर्ड को डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से उपभोक्ता के मीटर बोर्ड को डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कनेक्ट करने का कार्य करता है, उसे सर्विस कनेक्शन कहते हैं। उसे सर्विस कनेक्शन कहते हैं। ओके भैया, उसे सर्विस कनेक्शन कहते हैं। हाँ बोले हेडिंग डालेगा सर्विस कनेक्शन के प्रकार। सर्विस कनेक्शन के प्रकार। अगर कंज्यूमर के आधार पर बात करें तो कंज्यूमर के आधार पर सर्विस कनेक्शन 3 प्रकार का होगा। यानी कैसे कैसे टाइप के कंज्यूमर हैं उनके आधार पर बात करें तब। जैसे एक होगा आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के आधार पर बात करें तब कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बात करें तो कंज्यूमर कितने तरह का हो सकता है। एक तो कंज्यूमर हो सकता है डोमेस्टिक यानी घरेलू टाइप का। एक तो कंज्यूमर हो सकता है कॉमर्शियल टाइप का। और एक आपका हो सकता है कौन सा?
इंडस्ट्रियल। ये अलग अलग कंज्यूमर हो सकते हैं। कंज्यूमर जो हो सकते हैं आपके अलग अलग हो सकते हैं आपका। जैसे आप लोग जो कंज्यूमर है वो किस में आएंगे भैया, डोमेस्टिक में आएगा। अब कोई व्यक्ति होगा जिसके पास आटा चक्की वाली भाई मशीन है, तेल वाली मशीन है, ये सब है, तो किस में चला जाएगा, कॉमर्शियल में। और कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी मोटरों का स्थापन करके किसी बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहा हो, तो वो किस में चला जाएगा भैया, तो वो आपका इंडस्ट्रियल में चला जाएगा। तो ये कंज्यूमर के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, डोमेस्टिक टाइप का कंज्यूमर, कॉमर्शियल टाइप का कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल टाइप का कंज्यूमर। उसके बाद और भी सर्विस कनेक्शन के प्रकार होते हैं। जैसे आपका 3 प्रकार और दिया, पहला सप्लाई वोल्टेज के आधार पर, दूसरा फेज संख्या के आधार पर, और तीसरा सर्विस कनेक्शन इंसुलेशन मेथड के आधार पर। तो ये लिख लीजिएगा, सर्विस कनेक्शन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के आधार पर, सप्लाई वोल्टेज के आधार पर। हो गया। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज संख्या के आधार पर। फेज संख्या के आधार पर। और तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन मेथड, इंस्टॉलेशन मेथड। इंस्टॉलेशन मेथड संस्थापन के आधार पर। वो गलत लिख देता है कि क्या करे वो बेचारा, इंसुलेशन नहीं है, इंस्टॉलेशन है। अब जिसका कॉपी दिए रहे होंगे वो इंसुलेशन लिख दिया होगा, तो ये इंसुलेशन छाप दिया होगा। हो गया भाई, हेडिंग डालेगा। अच्छा, अब सप्लाई वोल्टेज के आधार पर कितने टाइप का हो सकता है भाई, सप्लाई वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, HT वाला और एक हो सकता है LT वाला। ये होगा ना भैया। इसमें क्या हो सकता है, फेज संख्या के आधार पर तो 2 प्रकार का, 3 फेज और भैया कौन सा, सिंगल फेज। ये वाला हो सकता है। ये आपका क्या हो सकता है भैया, सर्विस कनेक्शन इंस्टॉलेशन के आधार पर। तो इंस्टॉलेशन में एक ओवरहेड वाला हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाला, अंडरग्राउंड। अब ओवरहेड वाले में 2 हो जाएगा। ओवरहेड वाले में एक हो जाएगा हॉरिजेंटल स्थिति में, हॉरिजेंटल स्थिति में, और दूसरा हो जाएगा वर्टिकल स्थिति में, वर्टिकल कंडीशन। ये आपका 2 टाइप हो जाता है। तो इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा उसी के आगे। अरे भैया इसे लिखना चाहता है, इसे लिख लो, हाई वोल्टेज के आधार पर, लो वोल्टेज के आधार पर, ST LT। फिर उसमें भी लिखोगे तो आएगा आपका क्या कहते हैं, फेज संख्या के आधार पर 3 फेज और सिंगल फेज आएगा। फिर बात करोगे आपका, ये वाला लिख लो, ये वाला आपके लिए सही रहेगा। जल्दी करो भैया। और क्या लिखोगे, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, और क्या, 3 फेज, सिंगल फेज। टाइप एन लिखना है तो टाइप लिख डालो। हो गया।
हो गया, ठीक। इसमें पहली हेडिंग डालेगा हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल स्थिति के आधार पर। हॉरिजेंटल स्थिति के आधार पर। ओके भाई, हॉरिजेंटल के आधार पर ध्यान दीजिएगा, ये किस स्थिति में ओवरहेड का यूज किया जाता है और किस स्थिति में अंडरग्राउंड का यूज किया जाता है, बताइए भाई। तो ये आपका डिसाइड किया जाता है उसके किलोवाट के आधार पर। अगर कंज्यूमर 20 किलोवाट से कम का है, अगर कंज्यूमर 20 किलोवाट से कम का है तो वो किस पर जाएगा, वो जाएगा ओवरहेड लाइन पर, अगर 20 किलोवाट से कम है तो। अगर कंज्यूमर की जो क्षमता है वो 20 किलोवाट से ज्यादा की है, तो अगर कंज्यूमर की क्षमता 20 किलोवाट से ज्यादा होगी तो वो किस पर आश्रित होगा भैया, तो वो आपका अंडरग्राउंड वाले पर चला जाता है। अगर 20 किलोवाट से कम है तो वो कहां रहेगा, आपका ओवरहेड सिस्टम, यानी ओवरहेड में दो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्थिति से कंडक्टर को ले जाएंगे। अगर वह आपका क्या भैया अंडरग्राउंड, वो है सॉरी 20 किलोवाट से अधिक का कंज्यूमर है तो उसके लिए अंडरग्राउंड सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यही ओवरहेड वाले के पास ही लिख लीजिएगा, ओवरहेड वाले के पास, उसको अंडरग्राउंड वाले के पास लिख लीजिएगा। हो गया, फिर से बोलिए, कौआ क, अरे लिखे हैं पगलू, 20 किलोवाट से कम होगा तो ओवरहेड, 20 किलोवाट से ज्यादा होगा तो अंडरग्राउंड। बच्चे तो हर दिमाग ना काम करता, वो लिखत का हॉरिजेंटल में लिखत है, हम कहती ओवरहेड के पजरे लिखा, अंडरग्राउंड के पजरे लिखा, तो लिखत हॉरिजेंटल में। बच्चे भांग पी के आल हुआ आज, ए भैया हो गया। अगर 20 किलोवाट से कम है तो कौन सा ओवरहेड, और 20 किलोवाट से ज्यादा है तो कौन सा आपका अंडरग्राउंड कनेक्शन का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा आगे। अच्छा, इसमें दो चीजें आई हैं, एक आया हॉरिजॉन्टल, एक आया वर्टिकल। इन दोनों का यूज कहां किया जाता है, तो जब एक मंजिला होगी, जब आपका मंजिला भवन जो होगा, जब आपका भवन या आपका जो मकान है ये एक मंजिला होगा, तो एक मंजिला की स्थिति में हम कौन सा यूज करते हैं, वर्टिकल टाइप। हॉरिजॉन्टल कब यूज करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल बहुमंजिला स्थिति होती है तब यूज करते हैं। तो जब बहुमंजिला होगा, बहुमंजिला मतलब जानते हो बाजान, बहु प्लस मंजिला, हाँ यानी बहुत सारी मंजिलाएं। तो जब 2 मंजिला 3 मंजिला मकान होगा तो वहां पर कौन सा यूज करेंगे, वहां पर हॉरिजॉन्टल टाइप यूज करते हैं, और वर्टिकल टाइप जो यूज करते हैं वो कहां के लिए करते हैं, तो वो आपका एक मंजिला होने की स्थिति में करते हैं। तो हालांकि पहले वर्टिकल लिखवाना चाहिए था, हॉरिजॉन्टल डलवा दिए, कोई बात नहीं। तो ये हॉरिजॉन्टल वाले में आपको फिगर बनाना है, पहले ये फिगर बनाइए 3 फेज के लिए और सिंगल फेज के लिए। अगर आपका बहुमंजिला मकान है और 3 फेज की लाइन ला रहे हैं तब ये फिगर बनाया जाएगा, और जब आपका बहुमंजिला मकान है और सिंगल फेज की लाइन ला रहे हैं तो ये वाला फिगर बनाएंगे। दोनों बोले तो, अगर आपका बहुमंजिला मकान है और 3 फेज की सप्लाई लेके आ रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में 3 फेज की सप्लाई की जरूरत है, तो हम ऐसे कनेक्शन का यूज करेंगे आपका, आई बात समझ। और अगर आपका ये घर है, घर में आपका बहुमंजिला मकान जैसे 2 मंजिला 3 मंजिला है, तो इस टाइप का यूज करेंगे। इसमें यूज क्या किया जाता है, तो इसमें एमएस एंगल होता है। कौन सा एमएस एंगल भैया, तो ये है आपका एमएस एंगल, इसको एमएस एंगल बोलते हैं। ये होता कैसा है, तो ये एमएस एंगल कुछ इस तरह का होता है, इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है।
ये ऐसा होता है आपका एमएस एंगल। एमएस एंगल कुछ इस तरह वाला होता है। तो इसी एमएस एंगल का क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है। तो ये एमएस एंगल है, इसी एमएस एंगल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसकी साइज होती है 50 गुणित 50 गुणित 6 mm। हाँ, ये एंगल की साइज होती है। तो यहां पर यही आपका क्या है, यही आपका एमएस एंगल लगा हुआ है आपका। आम भाषा का मतलब यह है कि जब आप घर में तार लाते हैं, अपने ले आते हैं ना, तो आप लोग क्या करते हैं, इनके उनके मकान पर से लटकाते हुए लेके आते हैं। वो गलत चीज है, वैसे नहीं लाया जाता। अगर आपको अपने घर में सप्लाई लेनी है तो उसके लिए ये पहले नियम है कि आप व्यवस्था कराइए सर्विस कनेक्शन के लिए इसका। जैसे आपको सिंगल फेज की लाइन लानी है, पोल है आपके घर के सामने, वहां से आपको सप्लाई खींचना है अपने घर में, तो इस विधि से खींचेंगे सप्लाई, ऐसा नहीं खींचेंगे। उसमें क्या करना पड़ेगा, वहां से कंडक्टर आएगा, वहां से कंडक्टर ये आ रहा है, ये कंडक्टर आ रहा है, और ये क्या है, ये एमएस एंगल है, ये आपका एमएस एंगल है, ये इस तरह से, ये एमएस एंगल है। अब इस एमएस एंगल पे क्या लगा है, ये आई बोल्ट लगा हुआ है, 1 2, जितना फेज उतना आई बोल्ट लगेगा। इस आई बोल्ट के साथ ये तार जुड़ा हुआ है, ये तार जुड़ा है, इस आई बोल्ट के साथ ये तार जुड़ा हुआ है आपका। और इसी तार पर ये क्या लगा होगा भैया, ये इंसुलेटर लगा है। इसी तार पर यहां देखोगे तो लूप इंसुलेटर लगा है। लूप इंसुलेटर किससे लगा है, ताकि जो फेज वाली सप्लाई आ रही है, जो सजीव तार आ रहा है फेज वाली जिसमें सप्लाई है, और ये जो आपका चैनल है, ये चैनल लोहे का है आपका, और लोहे के चैनल पर आई बोल्ट लगा है, ये भी लोहे का है, और इस आई बोल्ट से ये तार लगा है आपका, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को संपर्क में ना आने पाए इसके लिए लूप इंसुलेटर का यूज किया गया, दोनों को अलग करने के लिए। जी खंभा हर जगह लगा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सप्लाई जब लेकर के जाते हैं ना, तो किस तरह से लेकर के जाते हैं। तो ये क्या है, ये वाला जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के लिए ही बात किया जा रहा है कि अगर आपको लाइन लेनी है तो पहले ये ला करके अपने घर तक लगवाना होगा, उसके बाद ही क्या करेंगे, आप सप्लाई ले सकते हैं। उसके बाद ही ये सप्लाई कहां जाएगी, उसके बाद ही ये सप्लाई, देखें ये फेज वायर निकला, यहाँ एरियल फ्यूज लगा है, एरियल फ्यूज के बाद ये सप्लाई निकल करके कहां जा रही है, आपके घर में जा रही है। ये सप्लाई आपकी न्यूट्रल वाली निकल के कहां जा रही है, ये यहां से आपके घर में ही जा रही है आपका। तो ये सप्लाई आपकी कहां जाएगी, आपके घर में जाएगी। तो ये घर के ऊपर ही जो छत है, उसी छत पर ये लगा हुआ, जो छत का निकला हुआ बाहरी भाग होगा उस पर लगा हुआ होगा। तो ये चीज है। तो अगर 3 फेज के कंज्यूमर है तो ये कराएंगे, अगर आप सिंगल फेज के कंज्यूमर है तो आपको ऐसा कराना पड़ेगा। ये है विधि, आपको अगर सप्लाई लेनी है तब। लेकिन लोग क्या करते हैं, जाएंगे भैया खंभे पर से तार लेके आएंगे, भले 50-100 मीटर दूर से आवत हो, कुल केबल वही तरह लटकावत लेके चले हैं। नियम ही नहीं है कहीं ऐसा। नियम क्या है आपका, नियम ये कहता है आपका कि अगर मान लीजिए पोल आपके घर के पास है, सुन लो आप कहानी, अगर पोल है, जैसे ये क्या भैया, अगर ये पोल है आपके घर के पास से गुजर रही है, ये ऐसे पोल, और पोल पे लाइन ऐसे जा रही है आपका, ये आपका घर है, यहीं पर ये आपका घर है, तो आप क्या करेंगे, यहां अपने घर से यहां तक एक तार बांधेंगे 10 SWG का, हाँ तार बांधेंगे, और इसी तार के ऊपर से क्या होगा, ये केबल, इसी तार के ऊपर से केबल इस तरह से होता हुआ आपके कहां जाएगा, घर के मीटर में जाएगा। ये सौभाग्य योजना में यूज किया गया था। जितनी भी सौभाग्य योजना की लाइनें लग रही थी, जितने लोगों के घर में मीटर लग रहे थे, तो उसमें यही विधि की गई थी। आप लोग देखे होंगे कि वहां पर आपका 10 SWG का ये वायर लिया गया था, और इसी वायर के ऊपर से इस केबल को क्या किया गया था, ले गया गया था उनके घर में। अभी भी जिन गांवों में आपका सौभाग्य योजना की प्रणाली बची होगी जहां पर, वहां पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ये वाला सिस्टम। तो ये कहता है ऐसे आप तार को ले जाएंगे, आप ऐसे डायरेक्ट तार को नहीं ले जाएंगे कि ऐसा केला खम्बा में से खींचला, कोई के घर पर से उठावत लेके चल गिला। कौन सा कहा है, दूसरे के घरे पर से ले जा, तो चिरई में से फंसा के, और तोहार केबल कहीं कट गल तो चिरई में लाइन आने लगल, पूरा घर में लाइन नहीं आ सकत, वहां दोष नहीं है। यहाँ तो बस तोरे घरे से खम्मा तक हुआ, बस ये तोरे घरे से बस खम्मा तक है ना, बोला अरे भैया सर्विस कनेक्शन है, नहीं वो सर्विस कनेक्शन है, नहीं बता दो सर्विस कनेक्शन है,
चलो भाई बना लो, ये सिंगल फेज के लिए, वो 3 फेज के लिए बना लो, तो इसकी एस्टिमेटिंग लिखवाएंगे और इसके बारे में लिखवाएंगे। आप लोग फोटो खींचे हैं तो घर से बना लीजिएगा, टाइम लगेगा इसको बनाने में। अरे बहुत फिगर अभी बनाना है, अभी ये फिगर नहीं है, अभी इस फिगर से पहले ये फिगर भी बनाना है आपको, इस फिगर के बाद ये वाला भी फिगर बनाना है इसमें का, इसके बाद ये वाला भी फिगर बनाना है, ये वाला भी फिगर बनाना है। ठीक, तो समझो भैया, लिखेगा इसमें इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन का प्रयोग, हाँ हॉरिजॉन्टल वाले में लिखवा रहे हैं, इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन का प्रयोग, इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन का प्रयोग, सर्विस कनेक्शन का प्रयोग इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन का प्रयोग बहुमंजिला इमारत की स्थिति में करते हैं, बहुमंजिला इमारत की स्थिति में करते हैं। हो गया, बहुमंजिला इमारत की स्थिति में करते हैं, और इस स्थिति में कंज्यूमर भवन की दीवार पर, कंज्यूमर भवन की दीवार पर हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट स्थापित करता है, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट स्थापित करता है, जो कि, हाँ हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट स्थापित करता है जो कि 50 गुणते 50 गुणते 6 mm माप के, जो कि 50 गुणते 50 गुणते 6 mm माप के MS एंगल से निर्मित होता है, MS एंगल से निर्मित होता है। हाँ, MS एंगल माइल्ड स्टील का एंगल, MS एंगल से निर्मित होता है, जो कि T आकृति की तरह होता है, जो कि T आकृति की तरह होता है। T आकृति, भैया ये T है ना, का है, यहीं से नहीं ये गया है इस तरह से। ओके भाई, आगे लिखेगा इस टी शेप पर आई बोल्ट लगा होता है, इस टी शेप पर आई बोल्ट लगा होता है, आई बोल्ट लगा होता है, और इस आई बोल्ट से, इस आई बोल्ट से, और इस आई बोल्ट की सहायता से, इस आई बोल्ट की सहायता से लूप इंसुलेटर 1
लूप इंसुलेटर 1.22 मीटर की दूरी पर, लूप इंसुलेटर 1.22 मीटर की दूरी पर स्थित होता है। ओके भाई, हेडिंग डालेगा एस्टिमेशन ऑफ हॉरिजेंटल सर्विस कनेक्शन, एस्टिमेशन ऑफ हॉरिजेंटल सर्विस कनेक्शन, एस्टिमेशन ऑफ हॉरिजेंटल सर्विस कनेक्शन। हाँ, फिगर बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिख लीजिएगा। ए भैया, ए बाबू, अरे ध्यान देंगे। एस्टिमेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्विस कनेक्शन में पहले सीरियल नंबर लिख लीजिएगा। नेम ऑफ मटेरियल लिख लीजिएगा जी, 4। हाँ, नेम ऑफ मटेरियल लिख लीजिएगा, मात्रा लिख लीजिएगा और रिमार्क लिख लीजिएगा। ठीक, ये कर लीजिए। कास्ट नहीं, बस एस्टिमेशन। पहला, ये एमएस एंगल की माप कितनी भाई? ए बाबू, ये एमएस एंगल की माप कितनी है बताइए। हाँ, ये एमएस एंगल की माप आपको बता रखा है कि 50 गुणते 50 गुणते 6 में, ये ना भैया, बोलो। हाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। पचास लंबा, ये एमएस एंगल है। ये वाला जो माप दिया है ये कितना है? 50। ये वाला जो माप दिया है ये कितना है? 50। इसकी ये जो मोटाई है, इसकी ये मोटाई 6 में, ये है। ये भी 50, ये भी 50, और ये वाली जो मोटाई हो गई ये कितना हो गई? 6 में। अच्छा, जैसे ही ये एमएस एंगल हो गया इस तरह से, तो ये वाला है 50, ये वाला है 50, इसका ये वाला नीचे वाला जो है, जो जितनी माप का ये है पूरा, उतना ही माप का इस साइड में भी है 50। और इसकी जो ये मोटाई है ये दे रखा है कितना? 6 में। ये मोटाई दे रखा है 6। ठीक, 50 50 6। ओके भाई, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी माप कितना है? 50 गुणते 50 गुणते 6 में माप वाले। तो यहां लिखेंगे पहला 50 गुणते 50 गुणते 6 mm माप वाले एमएस चैनल, एमएस चैनल कितना लॉन्ग है भैया? तो इसकी लंबाई कितना है? 75 375 कितना हो जाएगा? 75 75 150, और 150 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 450। तो 450 mm है इस वाले का मान, इस वाले का मान 450 mm है। ये वाला कितना है एमएस? ये वाला एमएस एंगल तो है भैया, इसकी माप दे रखा है, इसकी माप दे रखा है यहां से यहां तक 450 mm। ये माप कितना है यहां से? ये वाला जी
हाँ भी दोनों, ये भी एमएस एंगल है, ये भी एमएस एंगल है। ना देख ले हुआ, जब लिया चल दुकानी पे दिखाई मत कहा अरे ये तो देख ले है। हाँ हाँ, ये भी लगा होता है एमएस एंगल। यहां दिख रहा होगा ये एमएस एंगल, इस तरह से एकदम साफ दिख रहा होगा ये एमएस एंगल, यहां से यहां तक ये एमएस एंगल। इसकी साइज देख लेते हैं कितना है एमएस एंगल की। किताब दो ये बच्ची, किताब दो। तीन मीटर है भैया। ये वाले जो एमएस एंगल की माप है ये 3 मीटर है आपका। एक मिनट, 3 का 1.5 है, 1.5 मीटर भैया। इस एमएस एंगल की जो माप है 1.5 है, 1.5 ये वाला है आपका, 1.5 मीटर लंबा। तो 1.5 मीटर लंबा ये एमएस एंगल है आपका। कर लीजिएगा इसको, हाँ कर लो भैया। क्या नहीं, हम साइज के हिसाब से लेते हैं ना, 3 फेज की सप्लाई, सिंगल फेज की सप्लाई है, तो ये आपका 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर लंबा। लंबा कितना लेंगे इसका भैया? एक को लेंगे तो एक, 1.5 मीटर लंबा एक ले रहे हैं। और फिर दूसरा भी ले रहे हैं, कितना? 50 गुणते 50 गुणते 6 mm माप का एमएस एंगल। एमएस एंगल ये कितना ले रहे हैं? तो ये ले रहे हैं आपका 450 mm लंबा। तो ये ले रहे हैं 450 mm लंबा, का मतलब कितना हो गया? 0.45 मीटर। तो ये ले रहे हैं 0.45 मीटर। लंबा कितना ले रहे हैं? एक को। ये हो गया। इसके बाद क्या ले रहे हैं? इसके बाद ये स्टे वायर है भैया। ये वाला तो संरचना देख लिए, ये एमएस एंगल तो ले लिए, ये एमएस एंगल भी ले लिए। अब क्या बचा? ये स्टे वायर बचा। स्टे वायर कितना लंबा लेंगे आपका? बोलो भैया। स्टे वायर के साथ ये आई रैग बोल्ट लगा हुआ है, ये आई रैग बोल्ट लगा है आपका। तो अगला लेंगे क्या आपका? स्टे वायर सेट। स्टे वायर सेट। और ये कितने माप का है? तो ये है 7/10 SWG, इसका माप है स्टे वायर सेट का। ये कितना लेंगे? एक सेट लेंगे, एक सेट 7/10 SWG GI वायर वाला। तो ये स्टे सेट है यहां से यहां तक। इसके साथ कितना आई रैग बोल्ट लगा है? तो आई रैग बोल्ट एक ही लगा हुआ है यहां पर आई रैग बोल्ट लगा है, यहां पर आई बोल्ट लगा हुआ है आपका। तो यहां लेंगे आई रैग बोल्ट। आई रैग बोल्ट एक नोच। मत देखा जा ध्यान से, हमके का कहां कहां खोजल करा जा। आई रैग बोल्ट बता तो दिए कि आई रैग बोल्ट यहां पर है, ये यहां पर आई रैग बोल्ट है, लिखा भी है आई रैग बोल्ट, इसको लिखा भी है स्टे वायर से। तब वो अन्ना दिखा था आखिर से, क्या कर सकते? रतौधी हो गया जी। हाँ जी, दीवार पे लगा होता है, दीवार पे स्थापित होता है। वर्टिकल वाला छत पे स्थापित होता है, हॉरिजॉन्टल वाला दीवार पे स्थापित होता है। यहां पर क्या है आपका? ये देखेंगे तो एक ये, दूसरा ये क्या लगा है? आई बोल्ट। तो आई बोल्ट की संख्या कितनी है? लगाया वो दोनों पे लगा आई बोल्ट। तो आई बोल्ट कितना लगा है? आई बोल्ट 2 ठो लगा, 2 ठो लगा है। पहला आई बोल्ट, दूसरा आई बोल्ट। कितना लूप इंसुलेटर लगा है? तो लूप इंसुलेटर 1 ठो लगा है। तो लूप इंसुलेटर कितना है? लूप इंसुलेटर आपको लिखी न लेवा जाओ, क्या करे क्या है? स्वेटर 1। उसके बाद एरियल फ्यूज का ठो लगा है, तो एरियल फ्यूज 1 खो लगा है।
एक कहां तो उठे लगल भैया, यही में हुआ कि एहू में कहीं दिखा था? एक कट हो, न्यूट्रल पर नहीं लगाते। कहा? अरे भैया थ्री फेस वाले में लगा है ना, इसमें कहां लगा है एरियल फ्यूज? हम इसको ना बता रहे कि थ्री फेस बताओ थे। फिर इसके बाद क्या भैया, ये क्या है? ये वाला स्प्लिट इंसुलेटर है, स्प्लिट इंसुलेटर। ये कितना लगा है आपका? तो ये भी एक लगा हुआ है, इसकी भी मात्रा एक है। तो क्या क्या हो गया आपका? ये एमएस चैनल भी हो गया, ये भी एमएस चैनल हो गया, ये पूरा। अब क्या बचा आपका? आई बोल्ट भी हो गया, एमएस एंगल भी हो गया। न्यूट्रल कम अर्थ वायर है, तो न्यूट्रल कम अर्थ वायर 6SWG का लेंगे। 6SWG न्यूट्रल कम अर्थ वायर, ये इसकी माप है, ये इसकी माप है। ये 6SWG का होता है, ठीक। 6SWG का तार होता है। ये वाला जो तार है, ये वाला तार और ये वाला, ये आपका कंडक्टर की लाइन के हिसाब से लेंगे, कितनी सप्लाई आ रही है उस सप्लाई के हिसाब से लेंगे, कितने माप का लेंगे, ठीक। तो वो क्वेश्चन में जैसा देगा वैसा लेते हैं हम। तो ये क्या भैया? ACSR कंडक्टर है, ACSR कंडक्टर। अब इनकी माप आवश्यकता अनुसार रहेगी, इसकी भी माप रहेगी आवश्यकता अनुसार, इसकी भी माप रहेगी आवश्यकता अनुसार, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कितना कितना लग रहा है आपका, वहां से वहां तक की दूरी कितनी है, जो पोल है पोल से कंज्यूमर के भवन की दूरी कितनी है, जितनी दूरी होगी उतना ही लगेगा, उसका 2% ले लेंगे सैक, ठीक। तो वो यहां पर तो दिया नहीं है कि कितनी दूरी है, यहां तो बस बताया जा रहा है कि क्या क्या मटेरियल लग रहा है। एमएस चैनल लगा था, एमएस चैनल कितने माप का लगा था? तो एमएस एंगल लगा था, चैनल नहीं एंगल, जिसकी माप थी भैया 50 गुणते 50 गुणते 6 mm और 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लॉन्ग। ये लगा था एक नंबर। फिर दूसरा एक और ये भी लिए थे एमएस एंगल, तो ये था एमएस एंगल, एंगल 50 गुणते, चैनल नहीं होता जी, एंगल होता है। चैनल एंगल में क्या अंतर होता है नहीं पता है? 450 mm लॉन्ग। ये ठीक, ये भी कितना लेंगे? एक नोज लेंगे। ये हो गया। अब क्या बच गया? लूप इंसुलेटर ले लिए, एरियल फ्यूज ले लिए, स्टे वायर सेट लिए थे 7/10 SWG स्टे वायर सेट, वायर सेट। हाँ तो एंगल है कि एंगल कहाँ है ना लेंगे, जब एंगल है तो एंगल लेंगे। तो स्टे वायर सेट एक को है, एक सेट लिखेंगे, एक सेट। लिख लो, यही पूरा मटेरियल लग रहा है। हो गया। गार्डिंग लूप भी है। गार्डिंग लूप कितना है? गार्डिंग लूप कितना लग रहा है? एक को लग रहा है। कितना मीटर भैया? 300 इधर का गार्डिंग लूप, 300 ये है, 300 ये है, 3 3 600 होगा। 600 के बाद क्या है? ये इस तरह से गया हुआ है, ये ऐसे, ये इस तरह से गया, तो ये भी दूरी होगी आपका। तो 300 300 600 3 3 900, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा, एक। तो टोटल यहां पर लेंगे। अगला वाला के पॉइंट नहीं है, जगह नहीं है। कौन सा? फेज और न्यूट्रल को अलग रखने का। फेज से न्यूट्रल चिपक ना जाए, हवा मारे तो आपस में सट ना जाए, झोल की वजह से, सैक की वजह से, तो उनको अलग किया गया है। अरे स्प्लिट इंसुलेटर तो लगाओ गला ना, स्प्लिट इंसुलेटर से अलग करा था ना। तो अगला है गार्डिंग लूप। गार्डिंग लूप, गार्डिंग लूप कितना है? तो 900 mm, 900 mm। ये हो गया। अब कुछ बचा इसमें? अब कुछ नहीं, अतना बहुत है लिखे बोले, अतना लिख लो पूरा। अब 3 फेस वाला अपने से लिख लोगे तुम मटेरियल, हम नहीं बताएंगे।
3 फेज वाला अपने से मटेरियल लिखोगे, लिख लोगे ना भैया? हाँ, ये सिंगल फेज का आपने बताया, 3 फेज का आप अपने से मटेरियल पूरा लिख लेना, क्या क्या लगेगा। हाँ, एक नंबर यानी एक संख्या है उसकी। 3 फेज वाला पूरा अपने से लिख लेना, क्या क्या लग रहा है। हाँ, ये गार्डिंग लूप का बता दे रहे हैं, गार्डिंग लूप 3 मीटर होगा। गार्डिंग लूप की साइज जान लेना, यही तुमको परेशान करेगा। 3 मीटर होगा, क्यों होगा? क्योंकि 300 300 300 कितना हो गया? 3 तरीके 900। 900 के बाद ये है और ये है, ये तो 300 इसका है, 300 इसका है, 300 इसका है, तो 3 तरीके 900 हो गया। ये इधर वाला और इधर वाला जब लेंगे तो एक साइड का 1.5 मीटर आता है, तो दूसरे साइड का भी 1.5 मीटर, टोटल हम इसीलिए बोलते हैं कितना? 3 मीटर। कि 3 मीटर का एक गार्डिंग लूप है। ये आपका स्प्लिट इंसुलेटर लगा, यहां रिल इंसुलेटर लगेगा, लिख दे रहे हैं रिल इंसुलेटर। ऊपर लगता है स्प्लिट इंसुलेटर लिखा हुआ है, नीचे लगता है रिल इंसुलेटर, ठीक। वही एमएस एंगल का वही माप रहेगा 1.5 मीटर। ये वाले का माप जोड़ लेना, 3 तरीके 900 और 150, 900 150 1050 यानी 1.05 मीटर। तो इसकी जो माप होगी वो 1.05 मीटर होगी। ये स्टे वायर का वो है, माप है। 7 का मतलब है कि उसमें 7 ठो वायर होगा, छोटा छोटा पतला पतला वाला। हाँ, और एक खो जो होगा उसकी माप 10 SWG होगी। हाँ, एक की माप 10 SWG और टोटल उसके अंदर 7 होंगे। ये चीज करा, मतलब समझे? ये गुम्फित वायर है, 7 ठो, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह से गुम्फित वायर हो गए आपके। और एक की माप जो है ये 7 ठो होंगे और एक की माप 10 SWG होगी। इसी को बोलता है 7 10 SWG, ठीक। थ्री फेज का पूरा अपने से लिख लेना मटेरियल, क्या क्या लगेगा। अभी लिख लो, जो नहीं आ रहा वो पूछ लो। 3 फेज का अपने से हाँ, ये वाली दूरी है भैया पता, ये वाला जो कंडक्टर है यहां से यहां तक इसकी दूरी पता है हमको, ये है 1.22 मीटर। 1.22 मीटर जो लूप इंसुलेटर से, लूप इंसुलेटर के बाद ये जो केबल है, कंडक्टर है, इसकी जो लंबाई दी गई है 1.22 मीटर दी गई है, ठीक। ये पता है। ये सब 1.22 है, 1.22 1.22 1.22, ठीक। आवश्यकता अनुसार हाँ, गार्डिंग लूप के जो फेज वार होता है, फेज वार में स्प्लिट इंसुलेटर लगता है। हाँ, एक ही लगा रहता है। हाँ, फेज वाले में लगा होता है। और न्यूट्रल पे लगाना होता है तो हम रिल इंसुलेटर लगाते हैं। न्यूट्रल में अगर नहीं लगा तो हमने बता दिया ना कि वहां रिल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। हाँ, हो हाँ हाँ, वही रहेगी। 3 फेज में स्प्लिट इंसुलेटर जो रहेगा वो टोटल आपका 3 एक 4 ठो रहेगा। सॉरी, स्प्लिट इंसुलेटर एक रहेगा, हम लूप को बता दिए 4। स्प्लिट एक रहेगा सबसे ऊपर वाले वायर पे जहां जुड़ेगा, बाकी पे जुड़ नहीं रहा इसलिए कहीं नहीं लगेगा।
नहीं तो वो अलग रहते हैं, उसको ऐसा बनाया जाता है, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले को दूर किया जाता है। हाँ, चाहे साड़ी बना के लिखो, चाहे उसको उसी में लिख दो थ्योरी के रूप में कि इतना इतनी सामग्री लग रही है, थ्योरी के रूप में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एमएस सिंगल की साइज 3 फेस में और सिंगल फेस में दोनों में समान होती है, दोनों में समान होती है। 50 गुणते 6 में माप का ही लेते हैं एमएस सिंगल। लंबाई अलग अलग होगी, लंबाई 1.5 मीटर तो वो रहेगी, ये वाली लंबाई चेंज हो जाएगी। लिखे हैं यहां पर, ध्यान से देखोगे तो लिखे भी है, यहां 3 फेस वाले में लिखे हैं, आपको क्या लिखे भैया देख लो, ये वाले की माप देख लो भैया, 1.5 मीटर रहेगी। ठीक, ये वाले की जो माप रहेगी वो रहेगी 1.05 मीटर। ठीक, ये यहां से यहां तक जो तार हैं, यहां से यहां तक जो तार हैं, यहां से यहां तक जो तार हैं, इनकी जो लंबाई होगी वह लंबाई होगी टोटल 1.22 मीटर। ठीक, लूप इंसुलेटर टोटल जो होंगे वो 4 होंगे, 1 2 3 4, 4 ठो लूप इंसुलेटर होगा। ठीक, हो गया। लूप से लगाकर स्प्लिट की दूरी, उसके बाद यहां पर क्या है, स्प्लिट इंसुलेटर। खड़ा रहने का मन नहीं कर रहा था उनको, बहुत जबरदस्ती खड़ा है। स्प्लिट इंसुलेटर यहां है, ये स्प्लिट इंसुलेटर यहां है, और यहां पर आपका रील इंसुलेटर है, रील है, यहां पर स्प्लिट है, ये स्प्लिट इंसुलेटर। ठीक, ये वाला भी 7/10 SWG है, यहां पर आई वोल्टेज जुड़ा हुआ है, और ये आई वोल्ट है, 1 2 3 4, 4 हाई वोल्ट है, लिख लीजिएगा पूरा। बंद बता दो।